तो अभी हम स्टार्ट करेंगे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की डिटर्मिनेशन। तो इसका प्रिंसिपल को सिंपल सा है कि ये पायरुवेट को लैक्टेट और लैक्टेट को पायरुवेट में कन्वर्ट, ठीक है। तो ये इसका प्रिंसिपल है, ये यूज़ होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की डिटर्मिनेशन के लिए। तो आपको पता है डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की जो कंपोजिशन होती है वो डिफरेंट होती है। इसके अलावा इसके 5 एसोमर होते हैं। ये टेट्रामरिक एंजाइम है, ठीक है, जिसमें एच और एम सब यूनिट होते हैं। जो LDH1 है इसमें चारों सब यूनिट एच होते हैं। जो LDH2 है इसमें 3 एच और 1 एम सब यूनिट होता है। और LDH3 के अंदर 2H 2M होते हैं। LDH4 के अंदर 3M और 1H होता है। LDH5 के अंदर जो चारों जो होते हैं M सब यूनिट होते हैं प्रोटीन के। तो ये एक टेट्रामेरिक प्रोटीन का एंजाइम है। ये इसके 5 एसोमर होते हैं और डिफरेंट टिश्यूज के अंदर ये सारे एसोमर एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। मसलन LDH वो जो है 1 जो है वो हार्ट टिश्यूज के अंदर ज़्यादा होता है, हार्ट के मसल्स के अंदर ज़्यादा होता है। जो LDH3 है वो लुकेमिया के टिश्यू के अंदर ज़्यादा होता है। जो LDH5 है वो लीवर और स्केलेटन टिश्यूज के अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट लोकेशन है इसकी। इसके जो डिफरेंट एसोमर है इनका हम लेवल मेजर करते हैं अगर एक पर्टिकुलर डिजीज को हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है ये कन्वर्ट होता है NAD में लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की मौजूदगी में, ठीक है। पायरुवेट हम सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं और ये पायरुवेट जो है वो लैक्टेट में कन्वर्ट होता है। तो ये पायरुवेट एज ए सबस्ट्रेट यूज़ हुआ था। इसके अलावा ट्रेस बफर यूज़ होता है, सोडियम क्लोराइड यूज़ होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। LDH कोएंजाइम NADH 1.55 मिलीमोल पर लीटर यूज़ होता है, ठीक है। रीजन स्टेबिलिटी क्या है, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम ले आते हैं सारे रीजेंट्स को, ठीक है। किट को हम यूज़ कर लेते हैं जब तक कि उसकी एक्सपायरी ना आ जाए, ठीक है। फिर उसको टाइटली जो है ना वायल्स के अंदर पैक रखते हैं और इसको एक मंथ तक आप यूज़ कर सकते हैं किट को, अगर आपने -20 तक इसको स्टोर किया हुआ है। तो आपने जब वर्किंग रीजेंट तैयार करना होता है तो उसमें R1 के 4 वॉल्यूम और R1 के 4 वॉल्यूम और R2 के 1 वॉल्यूम लेना होता है, ठीक है। R1 में क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है, बफर होता है, और R2 में NADH जो कि कन्वर्ट होता है NAD में पायरुवेट की मौजूदगी में लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज कन्वर्ट करता है। तो ये यूज़ होता है इसमें। तो जितना ये NAD में कन्वर्ट होगा इसके लेवल इसमें एब्जॉर्प्शन कम होगी, ठीक है। 340 नैनोमीटर के ऊपर हम देखेंगे तो जो एब्जॉर्प्शन जो है जो जितना ज़्यादा डिफरेंस आएगा उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसमें सैंपल जो हम यूज़ कर सकते हैं, सीरम भी यूज़ करते हैं, प्लाज्मा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फोटोमीटर हम यूज़ करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर 37 या सीरम केमिस्ट्री एनालाइज़र। उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने वर्किंग रीजेंट को रूम टेम्परेचर पे ले आना है, ठीक है। और हो सके तो शेक भी कर लें थोड़ा सा ताकि वो जो फ्रीज हुए हैं वो मेल्ट हो जाएं, ठीक है। 2 पाइपर्स आपने रखनी है, एक 1 ml वाली और एक 10 to 100 माइक्रोलीटर वाली रखनी है। और 1 ml वाली में आप के लिए आप ब्लू टेप्स यूज़ करेंगे और 100 माइक्रोलीटर वाली के लिए येलो टेप्स यूज़ करेंगे। तो आपने तैयार कैसे करना है वर्किंग रीजेंट, तो 1 ml आपने ले लेना है जो आपने अभी बनाया है रीजेंट, और 20 माइक्रोलीटर आपने सैंपल ले लेना है, ठीक है। मिक्स करना है। फिर मिक्स करने के बाद आपने 1 मिनट बाद उसकी ऑब्जर्वेशन कर लेनी है, ठीक है। अगर तो आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और अगर आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ नहीं कर रहे
तो आपने इंजेक्ट कर देना है सैंपल सीरम केमिस्ट्री एनालाइजर, वो 1 मिनट के बाद रीडिंग ले लेगा। फिर दूसरी रीडिंग 1 मिनट के बाद, तीसरी जो है वो दूसरे मिनट के बाद, और तीसरी जो है तीसरे मिनट के बाद खुद ही ले लेगा। यानी कि टोटल 4 मिनट का ये एक्सपेरिमेंट है। ठीक है। कैलकुलेट द मीन रिजल्ट ऑब्टेनिंग द, इसमें आपने एब्जॉर्प्शन पर मिनट जो है उसका लेना है कि A1 को A2 से आपने माइनस करना है, प्लस कर देना है A3 माइनस A4। जो पहली एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा आएगी, दूसरी कम आएगी, तो ये डिक्रीजिंग ट्रेंड चलेगा इसमें। तो है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की वो 82 टू 40 यूनिट पर लीटर है। ठीक है। तो ये जो डिक्रीजिंग है ट्रेंड है, इसको हम किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। वो फैक्टर कौन सा है? 1895, यानी कि 8095। जो ये डिफरेंस आएगा एब्जॉर्प्शन में कोई, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1895 पे, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अगर इस रेंज में आ रही है तो नॉर्मल। ठीक है। तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन में क्या होता है कि जो LDH1 है उसका लेवल बढ़ जाता है। ठीक है। आफ्टर मायोकार्डियल इंफार्क्शन आफ्टर द टाइम ऑफ 6 to 12 आवर्स, और ये मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाता है आफ्टर 48 आवर्स, और उसके लेवल को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है। आइसोजाइम के बारे में बता चुका हूँ कि LDH के 5 आइसोजाइम है, और 5 के 5 जो आइसोजाइम है डिफरेंट टिश्यूज के अंदर डिफरेंट कंसंट्रेशन में होते हैं। मसलन LDH1 है वो मायोकार्डियल इंफार्क्शन में बढ़ जाता है, LDH5 लिवर और मसल की डिजीजेज में बढ़ जाता है, LDH3 जो है वो लुकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर में उसका लेवल बढ़ जाता है। अब हम एक वीडियो देखेंगे, यहाँ तक तो हो गया। अब हम एक वीडियो से इसको कर लेते हैं। तो वीडियो हम एक देख लेते हैं अभी। हाँ, ये किट है हमारे पास वीडियो के अंदर। ठीक है। ये किट दिखाई गई है हमारे पास, LDH की एनामोल कंपनी की ये किट है। इसमें 2 रीजेंट है। जब आपने काम करना है दोनों को मिक्स कर लेना है, इसके 4 वॉल्यूम और इसका 1 वॉल्यूम ले लेना है। ठीक है। तो जो मैंने प्रोसीजर बताया उसके मुताबिक आपने कर लेना है। ठीक है। 2 आपने माइक्रो पाइपर्स लेनी। ठीक है। ये एक 1 ml वाली है और एक 100 माइक्रोलीटर वाली है, और आपने ग्लव्स वगैरह पहने हो, मास्क पहना हो। ठीक है। गूगल पहने हो। ठीक है। जब ये काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको ये ब्लू टेप और येलो टेप से 10 to 100 माइक्रोलीटर अगर आपने वॉल्यूम, टिश्यू पेपर चाहिए होते हैं। ये सैंपल जिसके अंदर आपने मिक्स कर सैंपल, और ये सीरम है आपका पास, सैंपल है। ठीक है। तो ये मैं आपको प्रिंसिपल वगैरह पहले ही बता दूंगा हूँ कि पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट होता है और NADH कंज्यूम होता है। तो जो जो ही ये NAD में कन्वर्ट होता है तो एब्जॉर्प्शन कम होती जाएगी। ठीक है। जितनी एब्जॉर्प्शन कम होती जाएगी उतना जो है ना LDH का लेवल ज़्यादा आएगा। तो ये आपने प्रोसीजर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है। तो ये रिकॉर्ड करनी है एक 60 मिनट के बाद, सेकंड के बाद दूसरी, 120 सेकंड्स के बाद तीसरी, 180 सेकंड के बाद चौथी, जो है ना अगले 60 सेकंड के बाद। तो ये खुद ही सीरम केमिस्ट्री है ना लेता है। तो ये 1 ml आप लेंगे, आपने जो मिक्स किया हुआ है इधर में। ठीक है। ये 1 ml इसमें ये डाल दिया। ये इसने यानी कि एट द टाइम ये 800 जो है ना माइक्रोलीटर इसके लिए और 20 माइक्रोलीटर इसके लिए थे। ये 4:1 हो गया। तो ये इसने मिक्स कर दिया। ठीक है। और फिर इसमें सैंपल डाला 20 माइक्रोलीटर, फिर फौरन से इंजेक्ट कर दिया इसके अंदर। ये इंजेक्ट कर दिया इसके अंदर, तो अब ये ऑब्जर्वेशन लेगा।
हाँ, ये आपको सैंपल की ऑप्शन लेगा, सैंपल डाल के। ये सैंपल 20 माइक्रोलीटर डाल रहा है, ठीक है। ये साफ कर लेना टिप को बिफोर जो है ना, एंड जो सैंपल को पोर करने से पहले आपने उसको साफ कर लेना। ये अब इंजेक्ट करने लगा है, ये 60 सेकंड बाद होती वैल्यू ले लेगा, फिर दूसरी वैल्यू उससे उसके 60 या 45 सेकंड बाद ले लेगा, फिर तीसरी वैल्यू 60 सेकंड या 45 सेकंड के बाद ले लेगा, फिर चौथी वैल्यू 60 या 45 सेकंड। ये डिफरेंट जो है किड्स के अंदर डिफरेंट प्रोसीजर होता है। कुछ 60 सेकंड के बाद रीडिंग लेती हैं, कुछ 45 सेकंड्स के बाद कहती हैं कि उसके बाद रीडिंग ले। लेकिन जो इसके बाद ये जो आपका पहली रीडिंग आनी चाहिए ये 1 से ज़्यादा आनी चाहिए, ठीक है। जो पहली रीडिंग है वो 1 से ज़्यादा आनी चाहिए, जो इनिशियल रीडिंग आई है वो 1.27 है, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग ट्रेंड आएगा, हमारे पास 258.4 यूनिट पर लीटर है, स्लाइटली हायर है नॉर्मल रेंज से। तो हम कह सकते हैं कि ये जा सकता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन या मसल डिस्ट्रॉफी या लिवर डिसफंक्शन की तरफ ये हो सकता है। लेकिन अभी ये इतना बड़ा जैसे कोई इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि यानी कि जो डिजीज़ है वो इतना सीवियर नहीं है इसमें। तो ये है जो आपके रिजल्ट हैं, इस तरह आपने करना है। तो अभी हम करेंगे बिली रोबन की मेडल।